नमस्कार मित्रों। आज लगा कुछ और चीज़ शेयर करूं आप लोगों से कि मनुष्य का आभूषण क्या है। तो संस्कृत में कहा गया, वाणी मनुष्याणाम भूषणम संति। वाणी ही मनुष्य का आभूषण है। हमको अपनी वाणी में प्रेम की परिभाषा को लेना चाहिए। प्रेम से परिभाषित करना चाहिए अपनी वाणी को। कबीरदास ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होय, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होय। हमारा इस धरती में आकर के प्रेम और खुशी, प्रेम और खुशी को साथ रखे अपनी वाणी का प्रदर्शन करना चाहिए। वाणी में प्रेम होना चाहिए, और प्रेम ही भगवान है। इस शरीर में जो बसा है, क्योंकि मैं पिछली बारी भी आपको बता चुका हूं कि इस शरीर में एक चीज़ है जो हमको जागृत करता है। प्रेम और प्रभु। प्रेम और प्रभु एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर आदमी के तन में, मनुष्य रूपी शरीर में या प्राणी शरीर में प्राणी मात्र में भगवान है। तो हमको अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। इस दुनिया में आय के करना एक काम, खाने को टुकड़ा भला, भजने को श्री राम, तरने को अधीनता, डूबने को अभिमान। क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में अभिमान कर लेते हैं, वो उचित नहीं है। ज्ञानी बनो, पंडित बनो, ब्राह्मण बनो। इस दुनिया में जाति से कोई तात्पर्य नहीं होता। तात्पर्य होता है आपके ज्ञान से। जिसको ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वो पंडित है। सरदारों में ज्ञानी कहते हैं। सरदार हिंदू का शुद्ध रूप है। तो जो ज्ञानी है वो पंडित है। और जिसको हर प्राणी में भगवान नजर आते हैं, वो ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें जाति का कोई तात्पर्य नहीं है। उसमें शूद्र भी हो और ज्ञानी है तो ब्राह्मण है, वो पंडित है। और जिसको सब में भगवान दिखता है वो ब्राह्मण है। तो ज्ञानी का तात्पर्य होता है प्रेम। जिसको ज्ञान होता है वो सही रास्ते पे चलते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं वो होते हैं जानवर। उसको ज्ञान नहीं होता है, उसको लड़ाई करके विजय प्राप्त करनी होती है। भैंस को उसका सींग टूट जाए, खुर टूट जाए, कोई तात्पर्य नहीं है। उसको दूसरी भैंस दिख जाए तो झगड़ा करना शुरू, क्योंकि जानवर है, ज्ञान नहीं है। जंगल में चले जाए, सांप काटे, बिच्छू काटे, शेर मार जाए, पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि जिसको ज्ञान है उसको डर भी होता है कि कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए, मेरे पुरखों की बेइज्जती न हो जाए। तो अपने ज्ञान को गंभीरता से आगे बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, सद्बुद्धि सद्विचार की भावनाएं रखें। सबको एकल भाषा बोले तो प्रेम की भाषा
से ही उसका दिल जीतें, इसी में आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति बोले तो जब हम हर इंसान से प्रेम करेंगे तो वो इंसान आपसे प्रेम करेगा। वो इंसान आपसे प्रेम करेगा तो 10 वही नहीं, आपका प्रेम जब आप अपनी प्रेम की प्रकाष्ठा दिखाएंगे तो हर आदमी आपसे प्रेम करेगा और हर आदमी आपका गले लगने चाहेगा, आपका स्नेही बनना चाहेगा। और वही परमात्मा है, परधन आत्मा। हर आत्मा में प्राणी और हर आत्मा आपको स्वीकार करेगा, आपके प्रेम को, और आपकी जय जयकार होगी, वही आपकी महानता होगी। इसलिए हर प्राणी से प्रेम करें, सबसे स्नेह की भावना रखें, सद्विचार रखें, सद्बुद्धि रखें, सद्मार्ग पर चलें। पाश्चात्य देशों की संस्कृति पे जाने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग हमसे सीख रहे हैं और हमारी संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं और हम उनकी संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अपना हिंदुस्तान की संस्कृति सबसे महान है और हिंदुओं की संस्कृति सबसे महान है। उस संस्कृति जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति है उसका सम्मान करें, उस पे चलें, सद्मार्ग पर चलें, सद्बुद्धि पे चलें। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।